और अब खबर कांग्रेस के भीतर मची हलचल को लेकर। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि 24 सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि सिंधिया के जाने से ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के पास नेताओं और कार्यकर्ताओं की फौज है। किसी नेता के जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका यह भी कहना था कि जिन जिलों के नेता बीजेपी में शामिल हो गए, उनके जाने से कांग्रेस के नेतृत्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन जिलों में हमारी लीडरशिप आज भी बरकरार है। कांग्रेस सबसे पुराना राजनीतिक दल है और हमारे नेता उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और इसके बाद मुकुल वासनिक ने 24 सीटों पर जीत का दावा भी किया है। कुछ ही दिनों पहले मुझे मध्य प्रदेश का प्रभार मिला है और ये मेरी कोशिश रहेगी कि तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे नौजवान साथी, अलग अलग स्तर पर काम करने वाले तमाम साथियों से बात करके आगे में आने वाले दिनों में संगठन की जिम्मेदारियों का किस तरह से निर्वहन करना है, उस सिलसिले में बातचीत हो रही है। आने वाले दिनों में 24 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होगा। उसकी भी रणनीति सारे साथियों के साथ बातचीत करके तय हुई है और उसके अनुरूप हम अपना काम शुरू कर चुके हैं। देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ा संगठन है। कांग्रेस एक बहुत पुराना राजनीतिक दल है। आना जाना हमारे हर स्तर पर ऐसे इलाकों में नेता मौजूद है और हमें पूरा भरोसा है कि कुछ ही समय पहले जो जन समर्थन हमें हासिल हुआ था, वो जन समर्थन फिर दोबारा कांग्रेस पार्टी को हासिल होगा। चलिए, मुकुल वासनिक बेहद आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं। इस खबर पे बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता कोमल शर्मा सीधे जुड़ रही हैं। कोमल, दो बातें हैं। एक तो ये कि मुकुल वासनिक जिस तरह से लगातार मंथन कर रहे हैं, क्या कुछ उस मंथन के बाद कांग्रेस के भीतर निकलकर आ रहा है? और दूसरी बात, आपसे इस पर भी चर्चा करना चाहूँगा कि अगर बीजेपी और कांग्रेस को इस वक्त हम कंपेयर करें तो बीजेपी वर्चुअल रैलीज के जरिए कार्यकर्ताओं और जनता तक सीधा पहुंचना शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के भीतर अब भी मंथन और सिर्फ मंथन जारी है। देखिए, बिल्कुल सोहेल, सबसे पहले आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि लगातार कांग्रेस जो है वो रणनीति बनाने में जुटी हुई है। 2 दिनों से लगातार मैराथन बैठकें चल रही हैं। उपचुनाव को लेकर अगर बात करें तो कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है एक जिताऊ उम्मीदवार को चुनना, क्योंकि जिन 23 सीटों पर जो 22 विधायक बागी हुए हैं वो सीटें कांग्रेस के खाते में थी। ऐसे में वो सभी विधायक अब बीजेपी में हैं। ऐसे में नए उम्मीदवार को चुनना, पसंदीदा उम्मीदवार होना चाहिए, जिताऊ उम्मीदवार होना चाहिए, फीडबैक और सर्वे में भी उसका नाम सामने आना चाहिए। ये तमाम चीज़ों की मशक्कत और जद्दोजहद में कांग्रेस जो है वो इन दिनों जुटी हुई है। और जिस तरह से प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक भोपाल दौरे पर हैं और लगातार 2 दिनों से वो पीसीसी चीफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ बैठकर चर्चा कर रहे हैं, 1-to-1 चर्चा नेताओं के साथ कर रहे हैं। उसके बाद रणनीति तय की गई है। हालांकि किस तरह की रणनीति होगी इसका खुलासा तो नहीं किया, लेकिन कोशिश यही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनके बीजेपी में जाने से चलती हुई सरकार गिर गई, उन पर व्यक्तिगत जो एक तरह से टारगेट है उनको किया जाए। और उसको लेकर क्योंकि लगातार कांग्रेस ये सवाल करती आ रही है और लगातार ये बोलती आई कि जो बागी विधायक अब जब क्षेत्र में जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, तो सवालों के जवाब देने होंगे। उन्हें बताना होगा कि आखिर उनका वोट क्यों बेचा गया। जनता पूछेगी कि वोट उन्होंने कांग्रेस की सरकार में कमलनाथ के नेतृत्व में खड़े एक उम्मीदवार को दिया था, लेकिन अब वो पार्टी चेंज करके दूसरी सरकार में चले गए। तो कहीं ना कहीं एक ये स्ट्रेंथ जरूर कांग्रेस की है। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं मंथन की, तो बिल्कुल कांग्रेस इस मामले में अभी भी पीछे चल रही है, क्योंकि अभी भी कांग्रेस में मंथन का दौर चल रहा है। अभी भी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, अभी भी संगठन को मजबूत करने में जुटी है कांग्रेस। जबकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का संगठन मजबूत है। बीजेपी अपनी वर्चुअल रैली के जरिए सभा को संबोधित भी करने लगी है। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा वो वर्चुअल रैली कर रहे हैं। उसके अलावा प्रदेश के जो तमाम नेता हैं वो रैली के जरिए जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस स्ट्रैटेजी में कांग्रेस थोड़ा सा पीछे जरूर चल रही है। लेकिन एक बात यहां पर निकलकर जरूर सामने आती है कि कांग्रेस के पास फिलहाल खोने को कुछ नहीं है। कांग्रेस खो चुकी है,
जो 15 महीने की सत्ता थी वो चली गई। उसके बाद अब कांग्रेस के पास सिर्फ पाने को है और इसीलिए कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है। सर्वे रिपोर्ट्स और फीडबैक के आधार पर प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में जुटी हुई है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो चूंकि अब जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और अब विभागों का बंटवारा होना है तो भितरघात की खबरें भी आना शुरू हो गई हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी भी है। ऐसे में उनको साधना, डैमेज कंट्रोल करना और उसके साथ जो उनके पास है उनको बरकरार रखना, उसको सहेज के रखना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो कांग्रेस फिलहाल अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति पर नजर आ रही है और 2018 के फॉर्मूले पर चलते हुए लगातार, जैसा मुकुल वासनिक ने यह दावा भी किया है कि जीत होगी और जिस तरह से पिछले चुनाव में जनता का समर्थन उन्हें मिला था इस बार भी मिलेगा और इस बार और ज्यादा मतों से, बहुमत से कांग्रेस जो है वो जीत दर्ज कराएगी और इसीलिए ये मैराथन बैठकें जो हैं वो हैं। अब इसका नतीजा क्या होता है वो तो उपचुनाव के नतीजे बताएंगे। चलिए देखना होगा कि दावों में कितना दम है। दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि हम 24 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करेंगे, वहीं बीजेपी का कहना है कि जो कुछ होना था वो हो चुका है, हम सत्ता में आ चुके हैं और सत्ता हमारे पास ही रहेगी। बहरहाल आने वाले उपचुनाव ये बताएंगे कि सत्ता किसके पास रहेगी और किसके हाथ से जाएगी। लेकिन ये भी सही है कि कांग्रेस के पास फिलहाल खोने को कुछ नहीं है। जो कुछ सीटें वो जीतेंगे वो तमाम उन्हें प्लस में ही मिलेंगी।